हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल चंदेरी ट्यूशन क्लासेस में आपका बहुत स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर कक्षा 5 इंग्लिश की किताब का यूनिट फर्स्ट का चैप्टर नंबर हमारा आज 3rd है। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड में अपलोड कर चुका हूँ विद क्वेश्चन आंसर विद वर्कबुक, तो आप इनको भी जाकर देख सकते हैं। चलिए हम वीडियो को यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। नाम क्या है चैप्टर का हमारा? बम्बू करी। बम्बू का मतलब क्या होता है? हम कहते हैं बांस। क्या कहते हैं हम? बांस कहते हैं हम जिसको हिंदी में, वो बम्बू। करी मतलब तो आप जानते ही हो, जैसे बेसन की करी बनती है या टमाटर की करी बनती है, हम कड़ी कहते हैं। कहीं कहीं उसको लोग कड़ी कहते हैं, कड़ी, है ना, हथकड़ी वाली कड़ी नहीं, कड़ी। ठीक है, आगे आते हैं। अब क्या पढ़ते हैं कि हैव यू एवर ईटन डिश मेड ऑफ बम्बू? क्या आपने कभी ऐसी कोई डिश खाई है जो बनी हो बम्बू से? लेट्स रीड दिस पिक्चर्स स्टोरी। ये जो क्या है हमारे यहाँ पिक्चर्स स्टोरी है, यानी पिक्चर्स के अकॉर्डिंग हमें समझाया गया है स्टोरी को। स्टोरी व्हाट फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ बम्बू कैन बी कुक्ड एंड ईटन। हमें इस स्टोरी में ये बताया जाएगा कि बम्बू किससे तो करी बनती है, बस बिच पार्ट, यानी कि किस हिस्से से बनती है। ठीक है, बिच पार्ट से बनती है, किस हिस्से से बनती है वो हमें यहाँ पर बताया जाएगा। देखना कन्फ्यूजन कितना बड़ा होता है यहाँ पर। चलो स्टार्ट करते हैं कि वन डे द मदर इन लॉ ऑफ अ संथाल ब्राइड ग्रूम कुक्ड अ स्पेशल डिश फॉर हिम व्हेन ही विजिटेड हर। यानी कि वन डे, एक दिन की बात है, मदर इन लॉ यानी कि माता जी ने, सास ने, मदर इन लॉ को कहते हैं हम, सास को कहते हैं। ठीक है, सास कौन? संथाल ब्राइड हूम। संथाल एक जाति होती है ना, एक कास्ट होती है। उनके यहाँ पर जो उनके जो दामाद थे, है ना, वो गए होंगे विजिट करने, तो उनकी सास ने एक स्पेशल डिश बनाई है ना उनके लिए। अब दिस करी, वो क्या थी? वो करी, दिस करी इज़ डिलीशियस। जब उन्होंने ये कड़ी खाई तो उन्होंने कहा दिस इज़ डिलीशियस, ये बहुत स्वादिष्ट है। व्हाट इज़ इट मतलब क्या कि ये कैसे बनी? व्हाट इज़ इट मतलब कि ये कैसे बनी, है ना। द मदर इन लॉ पॉइंटेड एट द बम्बू डोर। अब जो मदर इन लॉ थी, पॉइंटेड मतलब कि इशारा किया, कहाँ किया? बम्बू डोर, यानी कि यहाँ पर जो गेट लगा हुआ था ना बांस का, उसकी ओर इशारा कर दिया उन्होंने। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जस्ट एज ही वॉज अबाउट टू लीव, जब वो जैसे ही जाने वाला था, मतलब अब घर से जाने वाला था, ही रिमेंबर्ड दैट देयर वॉज नो बम्बू इन हिज विलेज। उसको याद आया कि उनके गाँव में तो कोई बम्बू नहीं है। रिमेंबर यानी मतलब होता है रिकॉल करना, याद करना, है ना, है ना। और उनके यहाँ तो कोई भी क्या नहीं है, बम्बू ही नहीं है ना। तो फिर सो ही रिमूव्ड द बम्बू डोर एंड कैरिंग। रिमूव्ड मतलब होता है कि हटा दिया उसने, है ना, उस दरवाजे को वहाँ से हटा दिया। रिमूव्ड द बम्बू डोर एंड करी। यहाँ पर देखो, उनके यहाँ पर गेट में दिख भी नहीं रहा है, गेट में लगा हुआ। तो रिमेंबर दैट ही वॉज नो बम्बू इन हिज विलेज, सो ही रिमूव्ड द बम्बू डोर एंड कैरिंग इट विद हिम लेफ्ट फॉर हिज होम। उसको वहाँ से ले आया और कहाँ लेके आ गया? अपने घर पर लेके आ गया। अब फिर क्या कहता है उसके बाद अगली उसमें स्टेप में कहता है कि ऑन रीचिंग हिज विलेज, जैसे वो घर पहुँचा, हिज टोल्ड हिज वाइफ, वो अपनी वाइफ से बोला मेक करी, कड़ी बनाओ, विद दिस बम्बू डोर, इस बम्बू डोर से क्या बनाओ? कड़ी बनाओ। ठीक है, अब कड़ी बनाओ। तो अब देखो, शी वॉज शॉक्ड, जो उसकी वाइफ थी ना, वो कैसी हो गई? शॉक्ड हो गई। शॉक्ड यानी कि सरप्राइज होना, चकित रह जाना, है ना। वी वॉज शॉक्ड, हाउ कैन आई मेक करी आउट ऑफ द बम्बू डोर, मैं बम्बू डोर से कैसे करी बना सकती हूँ। अगला है देखो कि कम आई विल हेल्प यू, वो कहने लगा चलो मैं हेल्प करता हूँ तुम्हारी। चॉपिंग अप द बम्बू ही सेड। चॉपिंग का मतलब होता है छोटे छोटे टुकड़े करना, है ना, छोटे छोटे क्या करना? टुकड़े करना, या चॉपिंग का मतलब कटिंग करना भी होता है। आगे आते हैं उसके बाद हम 8 वाली लाइन में, हिज वाइफ बॉइल्ड इट एंड बॉइल्ड इट, उनकी वाइफ ने उसको बॉइल्ड किया, फिर बॉइल्ड किया मतलब बहुत उबाला। लेटर व्हेन हर हस्बैंड टेस्टेड इट ही सेड इट इज़ टू हार्ड टू ईट। उनने बहुत उबाला, फिर उसके हस्बैंड ने उसको टेस्ट किया और उसने कहा कि ये बहुत हार्ड है टू ईट, खाने के लिए। यू डोंट नो हाउ टू कुक, तुम नहीं जानती खाना कैसे बनता है। हिज वाइफ एडेड मोर वाटर एंड बॉइल्ड इट एंड बॉइल्ड इट, उनकी वाइफ ने और पानी मिला दिया और उसको बॉइल्ड किया।
इट्स स्टिल टू हार्ड, वो फिर भी, स्टिल का मतलब होता है बने रहना, टू हार्ड बहुत, ये टू डबल टू है ना, इसका मतलब होता है बहुत, है ना, बहुत बहुत हार्ड, आई कांट ईट इट, मैं इसको नहीं खा सकता, उसने कहा मैं इसे नहीं खा सकता। अब पॉइंट वाली बात यहीं पर है, मतलब यहाँ पर जितना भी जो आपका सोल्यूशन है ना यहाँ मिल जाएगा आपको। अब आता है कि द इन लॉ मतलब मदर इन लॉ कैम टू विजिट द यंग कपल दैट इवनिंग, एक शाम को उनकी जो मदर थी वो वहाँ पर आई, ठीक है, उनके घर पर आई, विजिट किया, ठीक है, दामाद के गई। दे ऑल लाफ्ड एट हिज फुलनेस, वो बहुत हंसी उनकी फुलनेस पर, फुलनेस मतलब होता है बेवकूफ़ी यानी मूर्खता पर, ठीक है। और यहाँ पर यंग कपल का यानी होता है दंपत्ति यानी हस्बैंड वाइफ, है ना, दूल्हा दुल्हन कहते हैं जिसको हम। द मदर इन लॉ सेड, मदर इन लॉ ने कहा, डिडंट यू नो द करी वॉज मेड फ्रॉम बम्बू शूट एंड नॉट फ्रॉम द बम्बू डोर, क्या तुम नहीं जानते कि जो करी होती है वो बम्बू शूट से बनती है ना कि बम्बू डोर से। तो बम्बू जो होता है ना हमारा, ठीक है, जो बम्बू होता है, बम्बू शूट होता है, वो क्या होता है, यानी कि जिसको हम कौपल कहते हैं, कौपल यानी कि जो बांस लगते हैं ना, बांस का ऊपरी हिस्सा, बांस का ऊपरी हिस्सा, देखो कहाँ पर है बांस, दिख रहा है, ये बांस दिख रहा है आपको, ये बांस दिख रहा है, तो ये बांस का ये जो ऊपरी हिस्से हैं ना, ये पत्तियां लगी हैं, इनसे बनती है वो करी, ना कि इस ये डंडे वाले जो बांस होता है ना, इससे बनती है, ठीक है। ये बम्बू सूट होते हैं, ठीक है, बम्बू शूट, समझ गए ना बम्बू सूट क्या होते हैं। चलिए, तो आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अब आते हैं हम यहाँ पर थोड़ा सा, लेट्स राइट कंप्लीट द सेंटेंसेज मीनिंगफुली, मीनिंगफुली हमें क्या करना है, कंप्लीट करना है सेंटेंसेस को। चलिए थोड़ा सा हम यहाँ पर फटाफट रीड कर लेते हैं। तो क्या लिखा है कि द ब्राइडग्रूम लेफ्ट विद द डोर ऑफ हिज इन लॉज हाउस बिकॉज इट वॉज मेड ऑफ क्या बनवाना चाहता था वो, तो आप यहाँ आंसर में क्या लिख देंगे, मेड ऑफ करी, ठीक है, मेड ऑफ बम्बू एंड देयर वॉज नो बम्बू इन हिज विलेज, ठीक है, बिकॉज इट इज वॉज मेड ऑफ क्या बनवाना चाहता था, करी। अब यहाँ पर क्या आएगा, करी, CURRY करी, और यहाँ पर आ जाएगा विलेज, ठीक है, कि उसके गांव में क्या नहीं थे, बम्बू नहीं थे। द ब्राइडग्रूम वाज द अनेबल टू द हैव बम्बू करी इन द एंड बिकॉज, क्यों नहीं बना पाया था वो लास्ट में, इट इज वॉज टू हार्ड टू ईटन, ठीक है, इट वॉज टू हार्ड टू बी ईटन, ठीक है, टू बी ईटन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि वर्ड हंट, फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी। द ब्राइडग्रूम वेंट टू विजिट हिज, ठीक है, विजिट हिज, कहाँ गए थे, मदर इन लॉ, तो यहाँ पर लिख देना मदर इन लॉ, ठीक है, मदर इन लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द मदर इन लॉ पॉइंटेड द बम्बू डोर, ठीक है, द पॉइंटेड एट द, तो यहाँ पर आ जाएगा एट और द, एट द का प्रयोग हो गया। अगला है ही स्टेड द नाइट हिज इन लॉ, तो कहाँ रुक गया था वो, विद हिज इन लॉ, उनके यहाँ पर रुक गया था विद हिज इन लॉ, विद आ जाएगा। ही कैरीड द बैग विथ हिम, तो बम्बू डोर, तो यहाँ पर आ जाएगा बम्बू और यहाँ पर आ जाएगा DOOR डोर। यहाँ पर है कि द करी वॉज मेड बम्बू शूट्स फ्रॉम आ जाएगा, फ्रॉम से बनती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है से अलाउड, इम्पैटेंट मतलब देखो इम्पैटियंट, तो इम्पेंसेंट है ना, डिलीशियस है ना, बॉइल्ड, चॉपेट, बॉम्बो, बिगैन, यहाँ पर ये दिए गए, यहाँ ये टीचर्स पेजेस है, अपन को इससे कोई मतलब नहीं है, टीचर्स जाने और टीचर जाने। चलिए वीडियो आपको कैसी लगी, ये स्टोरी जो आपको ये पिक्चर्स स्टोरी थी आपको कैसी लगी, तो कमेंट में ज़रूर बताएं और अपने एक दोस्त को ज़रूर शेयर करें। ये क्लास 5 की थी और क्लास 5 के अलावा भी ये बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, तो आपको कैसी लगी ये ज़रूर कमेंट में बताएं, अपने दोस्तों को शेयर करें। और भी मैंने बहुत सारी क्लासेस की यहाँ पर वीडियो अपलोड कर चुका हूँ मैं, आप चाहें तो उनको आराम से वॉच कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।